हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का प्यार हमारे वीडियो पे जो भी मिल रहा है वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है। हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोग अपना प्यार कमेंट के रूप में वीडियो को देख के सब्सक्राइब करा के चैनल को जो भी हमें सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वृत्त से है। वृत्त पे मैंने एक वीडियो बनाई है, 20-25 मिनट की वीडियो होगी। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। वृत्त के बारे में क्या होता है, वृत्त से जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर लिया है। आज वृत्त से जुड़े कुछ सवाल हम कराएंगे। उम्मीद करते हैं अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आप वृत्त से संबंधित कोई भी सवाल आए आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वृत्त में बेसिक चीज़ें कोई बहुत ब्रॉड चैप्टर नहीं होता है। वृत्त में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, उनसे रिलेटेड मैंने आपके लिए कुछ सवाल बनाए हैं। तो चलिए सवाल हम हल कराते हैं, देखिएगा आप लोग। पहला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों, हमने आपसे बताया था, सबसे पहले एक छोटी सी झलक वृत्त के बारे में हम आपसे चर्चा कर देते हैं। जैसे हमने कहा था कि एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ बिंदुओं का जो पथ होता है, इसी को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी को हम कहते हैं वृत्त। जिस बिंदु से वृत्त के बाहरी सतह की चारों ओर की दूरियां समान होती है, यही इसका केंद्र बिंदु होता है। यह भी हमने बताया था कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, रेडियस। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होके जाती हो, ऐसे वृत्त पे हमने दो रेखा मिला दिया, लेकिन एक यहाँ वृत्त पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होके जाती हो, वृत्त का व्यास कहलाती है। ये भी एक जीवा ही होती है, लेकिन ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर यही हम यहाँ से कर दें, दो बिंदुओं को मिला दें, लेकिन ये वाली रेखा वृत्त के केंद्र से होके नहीं जा रही है, तो इसको जीवा कहेंगे। ये भी जीवा है, ये भी जीवा होती है, लेकिन जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को हम व्यास बोलते हैं। हमने ये भी बताया था जो बाहरी सतह है वृत्त का, इसी को हम परिधि कहते हैं। मतलब जो वृत्त की लंबाई होती है 2πr इसका फॉर्मूला होता है परिधि का। क्षेत्रफल मैंने बताया था, पूरे वृत्त का जो एरिया होता है वो πr² होता है। ये सब चीज़ें हमने बताया था आपसे। चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं। लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों, परिधि का फॉर्मूला जो होता है, परिधि बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सी जो होता है 2πr होता है। पाई का मान दोस्तों आपको बताए हैं, पाई का मान नियतांक होता है हमेशा 22/7 के रूप में। दशमलव के रूप में जब लिखते हैं तो 3.14 होता है। तो मान रखते हैं यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान दिया है 14, काटेंगे 7 दूना 14, गुणा करेंगे तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी 88 सेंटीमीटर। ये इसका आ गया परिधि। इसने और क्या बोल रखा है कि क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू πr²। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। पाई का मान आप जानते हैं 22/7, आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14 वर्ग है। 7 से काटेंगे 7 दूना 14, गुणा करेंगे 22 गुणे 14 दूना 28, 22 गुणे 28, गुणा करते हैं 28 दूना 56 को 6 हाथ में लगा 5, 28 दूना 56, 5 61, है ना। यहाँ पे क्षेत्रफल हमेशा जो इसकी यूनिट होती है, जो इसका
उसको हमेशा वर्ग के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने लिखा था 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होकर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका एरिया निकल के आई है ना। अगला सवाल देखते हैं। एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है। दोस्तों हमने बताया था जो व्यास होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, दोगुना होता है। त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर त्रिज्या निकालनी हो, त्रिज्या निकालनी हो तो जब हम त्रिज्या निकालेंगे, 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी व्यास का आधा होता है, व्यास बटे 2। इसका मतलब अगर हमारा व्यास 28 है तो 28 बटे 2 मतलब 14 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या आ गई, रेडियस। इसने बोल रखा है तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी। परिधि हमने बताया था जो बाहरी क्षेत्र, बाहरी जो इसका बिंदु पथों का जो समूह है उसको मिलाने वाली रेखा ही परिधि होती है। इसको हम परिमाप भी बोल सकते हैं, बाहर बाहर मापना। जैसे ये वृत्त है, वृत्त को हमने यहाँ कैंची से काट दिया, इसको सीधा फैला दिया, जितनी इसकी लंबाई होगी वही इसकी परिधि कहलाती है, यानी वृत्त की लंबाई। निकालते कैसे हैं, वृत्त की परिधि जो होती है 2πr, वृत्त की परिधि 2πr, मान रखते हैं 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r का मान अभी हम लोगों ने निकाला है 14 सेंटीमीटर। काटेंगे 7 दूना 14, 22 दूनी 44 दूना 88। जब यहाँ 28 सेंटीमीटर थी व्यास तो सवाल यही वाला बन गया, क्योंकि यहाँ 14 सेंटीमीटर था, त्रिज्या थी, व्यास दोगुना होता है। हमने इसलिए इस सवाल को रखा क्योंकि व्यास और त्रिज्या का संबंध भी आप जान सकें। अगला सवाल चलते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो उसकी त्रिज्या और परिधि बताइए। क्षेत्रफल दिया है दोस्तों, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना लिखा है, इसी को तो हम बोलते हैं वृत्त के क्षेत्रफल को ही πr²। इसका मान दिया है 154 वर्ग मीटर। अगर πr² है, यहाँ से त्रिज्या निकालनी है, परिधि निकालनी है, यहाँ से हम चाहें तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। अगर r का मान निकालें, r का मान निकालें, r² बराबर 154 इधर पहले से है, पाई इधर आएगा, पाई का मान इधर होता है 22/7, इधर आएगा तो 7/22, 7/22। अगर आप दोस्तों काटेंगे इसे तो 22 सत्ते होता है 154। इसका मतलब r² का मान निकल गया 7 गुणे 7 मतलब 49। जब r² बराबर 49 तो r बराबर 7 सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग मीटर दिया है तो 7 मीटर है ना। त्रिज्या हमारी निकल गई 7 मीटर, 7 मीटर। यहाँ से परिधि पूछा है, जब त्रिज्या निकल गई तो हम परिधि निकाल सकते हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr मान रखते हैं 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला 7, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 22 दूना 44 मीटर। इसकी जो परिधि आई सरकमफ्रेंस वो आ गई 44 मीटर। चलिए अगला सवाल करते हैं। हाँ दोस्तों चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का व्यास और क्षेत्रफल निकालें। बिल्कुल ऐसे जो मान दिया है उसको हम रखेंगे। अभी हमने आपसे बताया कि परिधि होती है 2πr, जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2πr, इसी का मान दिया है 44 सेंटीमीटर। हमने क्या आपसे बताया, यहाँ से
आप पाई का मान रख देंगे, इधर मान है तो आर का मान निकल जाएगा त्रिज्या, और जब त्रिज्या निकल जाएगी तो उसका व्यास पूछा है, त्रिज्या में 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुना व्यास होता है तो व्यास निकल जाएगा। बाकी क्षेत्रफल है तो चलती है, देखते हैं आगे। अब वृत्त की परिधि 2πr मान रखते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 44। यहाँ से इसको इधर हम लेके जाएं सब, तो r बराबर जो होगा 44, ये 22/7 इधर जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो 7/22। आपको पता है दोस्तों, कोई भी चीज़ जब लेफ्ट साइड से अगर गुणा में है राइट में जाएगी तो भाग में, अगर इधर भाग में है तो राइट जाएगी तो गुणा में, ऐसे ही इधर से भी इधर आएगी, चेंज होते हैं आप जानते हैं। तो r बराबर 44 पहले से इधर है, इसको इधर लाएंगे तो 7/22, 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर आप काटेंगे दोस्तों तो 22 दूना 44, 44 से 44 खत्म, यानी त्रिज्या निकल के आई 7 सेंटीमीटर। दोस्तों जब त्रिज्या निकल गई, इसमें क्या पूछा है, वृत्त का व्यास बताइए, तो आप लिखेंगे व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यही न होता है। जैसे एक वृत्त है, केंद्र से ये जो रेखा वृत्त पर स्थित मिला दिए त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए तो पूरा ये व्यास हो जाता है। अगर ये 5 की होती है तो पूरा व्यास मिला के 10 का हो जाता है, यानी जो व्यास का आधा त्रिज्या होती है और त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। हमारे त्रिज्या निकल गई, व्यास पूछा है 2 गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, 2 गुणे 7 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर आ गया आंसर आपका, है ना। अब यहाँ क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², एरिया बराबर πr², पाई का मान 22/7, r², 7 निकला है त्रिज्या का मान तो 7 गुणे 7, 7 से 7 काट देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। एरिया निकल गई, दोनों निकल गया। तो इस तरह से दोस्तों हम वृत्त से संबंधित चाहे व्यास निकालना हो, परिधि दे दे, परिधि नहीं दिया है, यहाँ से आप एक चीज़ और कर सकते थे। अगर व्यास निकालना है तो व्यास जो वृत्त का परिधि होता है π/d भी होता है, वहाँ से डायरेक्ट हम π/d रख सकते थे, क्योंकि हमने बताया था आपसे 2πr जो होती है परिधि होती है, परिधि। और इसी को हम निकालना हो तो जब परिधि दिया है तो हम यहाँ से 2r को हम व्यास ही तो कहते हैं, जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी डाईमीटर गुणे पाई, व्यास गुणे पाई बराबर परिधि, परिधि सरकमफ्रेंस। तो यहाँ से भी रख सकते थे, 44 इसका मान दिया ही था, d का मान निकालना था, पाई का मान 22/7, तो ऐसे भी लगा सकते थे। लास्ट सवाल, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 5.6 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार मैदान है, इसका जो व्यास है, जो व्यास इसका है वो 5.6 सेंटीमीटर है, यही तो व्यास होता है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताइए। हमने आपसे क्या बोला, परिधि आप डायरेक्ट π/d कर सकते हैं। परिधि बराबर, वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr। इसी को अगर हम 2r × पाई भी कर सकते हैं, और 2r को ही बोलते हैं व्यास, डाईमीटर। यानी व्यास का अगर हम पाई में गुणा कर देते हैं तो परिधि निकल जाती है। परिधि पूछा भी है, क्षेत्रफल भी पूछा है, तो ऐसे ही निकालते हैं। तो परिधि जब निकालेंगे, डाईमीटर इसका दिया है 5.6, गुणे पाई का मान होता है 22/7, 7 से काट देंगे, 7 × 56, 0.8, 22 का 0.8 में गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 17.6। तो इसकी परिधि निकल के आई 17.6 सेंटीमीटर, है ना, सरकमफ्रेंस। इसने क्या पूछा था, क्षेत्रफल भी पूछा है। क्षेत्रफल के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, क्योंकि πr² होता है। तो दोस्तों जब व्यास दिया है, जब d बराबर दिया है 5.6,
तो जो त्रिज्या होगी 5.6/2, व्यास की आधी काटेंगे तो 2.8, 2 दूना 4, 1 2 8 16, 2.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। परिधि तो हमने निकाल लिया, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने बताया πr² होता है। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान ये हो गया 2.8, स्क्वायर है 2 बार करेंगे 2.8, 7 से काटेंगे 7 चौक 28.4, गुणा करेंगे 22 चौक होता है 88, एक अंक पे 8.8 गुणे 2.8 है ना। 8.8 का 2.8 में गुणा करेंगे, 88 का 28 में गुणा कर लीजिए। गुणा करने की मैंने विधि कई सारी विधियां बताई हैं। ऐसे करते हैं 8 8 64, हाथ में लगा 6, 8 8 64, 8 दूना 16, 64 और 16 कितना होता है 80, और 6 86 को 6 हाथ में लगा 8, 8 दूना 16 और 16 8 24, तो 24 64 आएगा, 24 64। क्षेत्रफल है, एक अंक यहाँ दशमलव, एक अंक यहाँ, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। और सेंटीमीटर था तो वर्ग सेंटीमीटर कर देंगे। ये गुणा की ट्रिक हमने वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में बताई, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। 8 8 64, हाथ में लगा 6, इसका गुणा करके जोड़ देते हैं। 8 8 64, 8 दूना 16, 64 16 80, और हासिलवा 6 86, हाथ में लगा 8, 8 दूना 16 और 16 8 24, है ना। तो ऐसे हमारा जो भी सवाल आते हैं दोस्तों, इससे अधिक कुछ पूछता ही नहीं है, क्योंकि वृत्त में परिधि, त्रिज्या, व्यास, क्षेत्रफल, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल, 5 ही सवाल में सारे चीज़ कवर हो गए होंगे, क्योंकि हमने एक एक सवाल में क्षेत्रफल, परिधि, व्यास सब कुछ मैंने पूछ लिया था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।